नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज बेगूसराय में सभा को संबोधित कर जब पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी को देते हैं और इस बार भी मेरा विश्वास है कि 100% हमें ही मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह इंडी गठबंधन है, उनका ये एक्सपायरी डेट है वो 4 जून है। 4 जून के पहले जितना बैठक करना है उन्हें करने दीजिए। 4 जून के बाद उनका बैठक में कौन आएगा, कोई आने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा। मुसलमानों के विशेष आरक्षण की मांग कांग्रेस और लालू के द्वारा किए जाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि समीक्षा यही है कि बाबा साहब ने जो आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान में रखा है वो जाति के आधार पर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आए हैं, आज बेगूसराय भी गए थे, कैसा माहौल था सर? बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी को देते हैं और इस बार भी मेरा विश्वास है 100% ही हमें मिलेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं, बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है, तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए। 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा, कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। आप लोग सर मुसलमानों को विशेष आरक्षण की मांग बिहार में कर रहे हैं लोग, मुसलमानों को विशेष आरक्षण देखिए समस्या यही है, बाबा साहेब ने जो आरक्षण का व्यवस्था संविधान में रखा जाति का आधार में, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में क्या किया, ओबीसी का आरक्षण में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री करवा दिया। लालू यादव खोल के बोल रहे हैं कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे ये मन है कि मुसलमान का जो भी आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। कर्नाटक में मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, बंगाल में मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है वो भी खत्म होना चाहिए। ये दोनों सोच है, ये दोनों थॉट का फाइट है। लालू यादव बोल रहा है मुसलमान को आरक्षण दो, हम बोल रहा है कि हम जो भी मिल रहा है मुसलमान को वो भी बंद करूंगा। किस लिए? भारत में धर्म का आधार में आरक्षण नहीं हो सकता है, जाति का आधार में आरक्षण होगा। तो बाबा साहेब का खिलाफ जो भी जाएगा उसका साथ हम लोग जंग लड़ेगा। इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं संविधान में कोई का हवाला देते हैं और कहते हैं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कहाँ है भाई, कौन सा प्रोविजन है संविधान में? बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा में आप वक्तव्य सुनिए, संविधान सभा का सारे बात सुनिए। धर्म का आधार में भारत में संरक्षण होता ही नहीं। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए है। और बीजेपी प्रतिबद्ध है कि ये तीनों संरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा, इसको हम शक्ति देगा। लेकिन कोई भी कारण में ओबीसी आरक्षण में मुसलमान का बैकडोर एंट्री हो ही नहीं सकता है। और ये अगर होगा तो देश में ये देश धर्म का आधार बच जाएगा, कुछ बसेगा ही नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री सिर्फ मुसलमान ही करना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे क्योंकि पीएम वहां गए। देखिए, नाना पटोले का बयान से एक बात स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मंशा है कि मौका मिलने से राम जन्मभूमि का जगह में वहाँ बाबरी मस्जिद दोबारा करना। मोदी जी जो बोल रहा था, नाना पटोले का बयान ये पुष्टिकरण करता है कि कांग्रेस का कुछ ना कुछ स्कीम राम मंदिर को लेके है। अभी का जो राम मंदिर है, रामलाला है, उसका हजम नहीं हो रहा है, उनका कुछ गड़बड़ी करना है और कांग्रेस गड़बड़ी ना कर पाए इसलिए हमें मोदी जी को 400 सीट देना है। औरंगजेब की तरह शासन करते हैं प्रधानमंत्री। 400 सीट अगर आती है तो ये लोग संविधान को ही बदल देंगे। नहीं, 400 सीट आने का साथ साथ हमें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है, हमें तो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करना है। हमारा 400 सीट में बहुत बड़ा एजेंडा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है। हमारा तो एजेंडा कम नहीं है ना, बहुत लंबा एजेंडा है। मोदी जी का साथ भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो ये 400 सीट जब मिलेगा, कृष्ण जन्मभूमि हो जाएगा, ज्ञानवापी मस्जिद वाला खत्म हो जाएगा, काशी विश्वनाथ का और भव्य मंदिर बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। और मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ 400 सीट का साथ मोदी जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में विलीन कर दें। औरंगजेब के तरह शासन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, इंडी गठबंधन के अरे नेता बोल हमें रहे हैं। तो औरंगजेब और बाबर से ही हमारा नाराजी है। हम तो फाइट ही कर रहे हैं औरंगजेब और बाबर से, उनका औलाद से हम फाइट कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फाइट किसका खिलाफ है? औरंगजेब का औलाद का खिलाफ, बाबर का औलाद का खिलाफ, वही तो हम कर रहा हूँ। बिहार में लोकसभा का 40 सीट है। खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री को सिर्फ मां शब्द से मोहब्बत है, मुगल मंगलसूत्र और मुस्लिम लीग के बारे में कहते हैं, वरना उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, खड़गे जी का बयान का कोई बात बोल के फायदा नहीं है। वो जो राहुल गांधी बोलेगा वही बोलेगा, उनका बयान का आपको क्यों महत्व इतना दे रहे हैं? उनका वैल्यू क्या है? उनका वैल्यू क्या है? उनका तो कुछ वैल्यू है नहीं। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। उन्होंने कहा है कि बिहार के जो 40 सीटें हैं, आप लोग कह रहे हैं 40 के 40 सीट जीतेंगे, लेकिन इस बार सुपड़ा ताप आप लोगों का हो जाएगा। देखिए, हम तो 40 आगे भी मिला हूँ, इस बार भी 40 मिलना है। लालू यादव और तेजस्वी को कुछ सीट मिलना है तो पाकिस्तान जाना है। हम तो बिहार में हमेशा मिलता हूँ, आगे भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। बिहार का जनता का आशीर्वाद हमेशा मोदी जी का साथ है। लेकिन लालू जी और तेजस्वी का इतना मन है लोकसभा जाने का, तो उनको दूसरा कंट्री में जाके सीट ढूंढना पड़ेगा। परमाणु बम है और जवाब अभी चलेगा वो बम? जो देश को अनाज खरीदने का पैसा नहीं है, वो बम ठीक ठाक होगा? मेरा तो लगता है वो बम फूटेगा ही नहीं, फुटाने से भी वो नहीं फूटेगा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि पीएम डर गए इसलिए रोड शो कर रहे हैं। अरे रोड शो करना डरना है क्या? ये भाई कहाँ का थ्योरी है? वो तो एडुकेटेड लड़का है, क्यों ऐसा बात बोल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि वह काफ़ी डरे हुए हैं और जहां से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत हैं, वहीं से वह रोड शो कर रहे हैं। मीरा कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री पटना के गली गली में घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना डरे हुए और घबराए हुए हैं। आरक्षण को लेकर मीरा कुमार ने कहा कि आरक्षण बहुत ही पवित्र संकल्प है हमारे संविधान का, और आरक्षण के बारे में चर्चा करना, उसमें छेड़छाड़ करना, यह संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। और वो जहां हमारे पटना के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अंशुल अभिजीत, उसी इलाके से रोड शो कर रहे हैं, हर गली में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के गली गली में घूम रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घबराहट उनमें है। जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर प्राइम मिनिस्टर लगातार बोल रहे हैं, कैसे मुस्लिम्स को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा, माइनॉरिटी एससीज और एसटी से रिजर्वेशन लगा के निकाल के, ओबीसी से रिजर्वेशन निकाल के, क्या कहिएगा? नीचे जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, वो बहुत ही एक पवित्र संकल्प है संविधान का, और उसके बारे में चर्चा करना, उसमें छेड़छाड़ करना संविधान के विरुद्ध है। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो हमारे आप पार्टी और केजरीवाल जी इंडिया ब्लॉक के हमारे अलायंस के साथ हैं और हम उनके साथ हैं। और इस बात से हमको बहुत दुख है कि जब चुनाव आया तो उन पर आरोप लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया, ताकि वो बहुत लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। और अब मौका दे रहे हैं कि हम इनको जमानत कर रहे हैं। ये सब जो है चुनाव को किस तरह से इंडिया ब्लॉक के खिलाफ उसको करा जाए।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों के पास मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। देश के असल मुद्दा पर यह लोग बात नहीं करते हैं। बीजेपी वाले के पास अगर कोई मुद्दा नहीं है तो उनको मेरे पास भेज दीजिए, हम सिखा देंगे कि नौकरी कैसे दिया जाता है। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिता को वो बड़े भाई के समान मानते हैं और अगर अब वह कुछ भी बोलते हैं तो वो जाने, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी रोड शो कर रहे हैं और हम जब शो कर रहे हैं, आज तक बीजेपी वालों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, विशेष पैकेज भी नहीं दिया और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग इतने लंबे समय से की जा रही है, उस पर भी आज तक वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। और कोई सवाल? और कोई सवाल बेकार का बात है ना, क्या आप पाकिस्तान से क्या लेना देना हम लोग को? मुख्यमंत्री देश की जनता के हालात क्या है, इस पे बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान, इस्लाम, मंदिर, मस्जिद, भाजपा वाले लोग कुछ और नहीं सिखा है क्या? भेज दिया कीजिए, हम कुछ सिखा देंगे नौकरी कैसे दिया जाता है। मुख्यमंत्री मेरे पिता को तो वो बड़े भाई जैसा मानते थे, अब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो जाने। धर्म के आधार पर आरक्षण मिलनी चाहिए, छोड़ो। विशेष पैकेज तो दूर की बात, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात, एक पटना यूनिवर्सिटी को वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं देते। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री एक दिन में सुनने वाले 3 रैली बिहार में कर रहे हैं, चुनाव वाले दिन आसपास घबराए हुए प्रधानमंत्री, और वो जानते हैं एनडीए में यहाँ जो भी है बिहार में सब नालायक, काम नहीं चलता। प्रधानमंत्री 365 दिन भी रहेंगे तो हमें को भी फायदा है, क्योंकि बिहार अपना अधिकार मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। प्रधानमंत्री से पूछ रहा है क्या हुआ विशेष पैकेज का, क्या हुआ विशेष आज के दर्जे का, क्या हुआ 15 लाख रुपए का, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का, क्या हुआ किसानों का आय दोगुना का, क्या हुआ गरीबी और महंगाई को मिटाने की बात करते थे। अब पूछेगा 3 घंटे का मेगा रोड शो बताया जा रहा है, वो रोड शो करेंगे, हम जॉब शो किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पटना साहिब गुरुद्वारा में 10वें गुरु गोबिंद सिंह के स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और सरकार के द्वारा तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें तमाम सुरक्षा की दृष्टि और प्रबंधन कमेटी के द्वारा बैठक की जा रही है, जिसमें कमांडो, एसपीजी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारीगण तैयारी की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना सिटी आगमन पर गंगा मेरिन ड्राइव से पटना सिटी आएंगे। गंगा पथ से आने वाले रास्ते को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। बिजली विभाग द्वारा रास्ते में लटके बिजली के तार को बिजली विभाग द्वारा ठीक किया जा रहा है। रास्ते की बैरिकेडिंग भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 13 तारीख सुबह में 9 बजे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का उनका आगमन होगा। 9 बजे से लेकर 9:20 तक वो तख्त साहब में अंदर दर्शन करने जाएंगे, अरदास होगी और उसके बाद उनका 9:20 में उनका डिपार्चर है। और उनके साथ मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार या फिर कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे? अभी तक ऐसी हमको जानकारी नहीं मिली है, कल तक और क्लियर आ जाएगा, बैठी हो जाएगी। क्या तैयारियाँ हुई है उनके आगमन के लिए, क्या क्या बैठकें हुई, क्या क्या लोगों ने निर्देश दे रखा है? उनका यहाँ कार्यक्रम होगा। देखिए, सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार पूरा अपनी तैयारियाँ कर रही है। खास करके दिल्ली से एसपीजी आई हुई है, एसपीजी के साथ इंटेलिजेंस के लोग हैं, ज्ञान विभाग के डीएम एसएसपी सब आए हुए थे, तो सारी सरकारी लेवल पे वो लोग अपनी तैयारियों को सुरक्षा कर रहे हैं। तो गुरुद्वारे में संता किस तरह से कार्यक्रम होगा, वो आएंगे तो उस वक्त शब्द कीर्तन वो सुनेंगे, अरदास होगी, तो जैसे जो रोज का जो लंगर भी जाएगा। सांसद संजय झा का बयान खरगे के आने और बैठक करने पर संजय झा ने कहा, इस गठबंधन का नाम ही नीतीश कुमार। जब मीटिंग चल रही थी, इस मीटिंग में पूरा विरोध किया गया। यह इंडी गठबंधन क्या है? जब यह नाम दिया जा रहा था, अब तो उसके 6ठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए हैं। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जेल से बाहर निकल गए। अभी तक 5 पीएम थे, आप 6ठे पीएम दावेदार हैं। अब उनको आपस में सेटल करने दीजिए, जवाब दीजिए, उनको निकाला ही गया है।
चुनाव प्रचार के लिए शराब कांड में उनको जेल भेजा गया था। कोर्ट ने उनको 20 दिन के लिए बेल दिया है, उसके बाद फिर वो जेल चले जाएंगे। इस पर उनको बोलना चाहिए। यहाँ आकर प्रधानमंत्री की यात्रा पर बोलते हैं। प्रधानमंत्री इसलिए आते हैं कि उनका सब जगह से डिमांड है, उनको जो नेता है वह कहीं बिहार में दिख नहीं रहे। पीएम पर टिप्पणी किए जा रहे हैं। संजय झा ने कहा, यह लोग जितना बोलेंगे उतना ही मोदी के खिलाफ। यह लोग जब बोलते हैं जनता इसका हिसाब लेगी। जनता ने पूरा मन बना लिया है। जो उनका रोड शो प्रधानमंत्री का हो रहा है, आप देखिएगा किस तरह से जनता निकल कर आती है। प्रधानमंत्री का डिमांड बिहार में कई जगह से है और होना भी चाहिए। चुनाव में आप जब आते हैं तब हिसाब कीजिए। लोगों को उनके कोई नेता आते हैं तो उनके शहजादे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बिहार में जहाँ जाएंगे उनका वोट ही कम हो जाएगा, कुछ वोट बढ़ाएंगे ही नहीं। प्रधानमंत्री के आने से सीट और बेहतर हो जाता है। अगर राहुल गांधी आएंगे तो उनका डिमांड ही नहीं है, उनके आने का मतलब है कि वोट कम होना। रोनी आचार्य के कहने की सोना महंगा हो गया, लोग खरीदेंगे नहीं तो इस पर छीनेगा कौन। इस पर संजय झा ने कहा कि इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, किस मामले में वह बोल रही हैं। नए इंडी गठबंधन का तो नाम ही नीतीश कुमार जब मीटिंग चल रही थी उसी मीटिंग में पूरा विरोध किए। ये इंडिया गठबंधन क्या है? आप लोगों को याद होगा जब ये नाम दिया जा रहा था, अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री निकल गए हैं ना जेल से। अब अभी तक 5 थे, अब छठा प्रधानमंत्री का दावेदार निकल गया। अब उन लोग को आपस में सेटल करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और वो निकाले गए हैं इसीलिए कि चुनाव प्रचार करें, लेकिन वो शराब कांड में उनको अंदर किया हुआ है। कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया 20 दिन के लिए, 20 दिन के बाद फिर अंदर कर दें। इस सब पर बोलना चाहिए। यहाँ करके क्या बोलेंगे? आज तक जो प्रधानमंत्री के यात्रा पर बोलते हैं कि आ क्यों रहे हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।